100 दिन तक तो सनी डेज होते हैं, बहुत कम यहाँ पे फॉग के डेज होते हैं, या बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जब यहाँ पे कोई बादल होते हैं। तो इस लिहाज से बहुत लुक्रेटिव एनवायरनमेंट है यहाँ पे, आप 300 दिन तक अपनी बिजली जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फर्दर ऑन आप ये देखें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बिजली सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चल रही है, तो हर बंदा ये चाहता है कि वो बिजली के बिलों में कट शॉर्ट करे। सर आपने बात की कि सनी डे की, सनी डे होता है दिन को, और फिर तो रात को भी तो बिजली चाहिए, उसके लिए फिर ये दिन को तो सूरज है, रात को नहीं है। अच्छा, उसकी सोल्यूशन है ज़रूर। आप ये कर सकते हैं कि दिन के वक्त अपने एक्स्ट्रा एनर्जी को अपनी बैटरीज के अंदर सेव कर सकते हैं। आजकल बड़ी नई बैटरीज आ चुकी हैं। पहले बैटरीज का मसला आता था एक ज़माने में कि बैटरियाँ 1 साल के पानी डालो और एक साल बाद खराब भी हो जाती थी वो, लेकिन अभी भी गाड़ी में जो डलती हैं वो पानी वाली साल बाद खराब हो जाती है। अब मेंटेनेंस फ्री बैटरीज आ चुकी हुई हैं, ड्राई बैटरीज जिसको कहते हैं। ये ड्राई बैटरी से भी ऊपर एक आ चुकी है वो लिथियम आयन बैटरीज, ये जो हमारे मोबाइल्स के अंदर बैटरी होती है। एक तो ये स्लिम स्मार्ट होती है, बहुत ज़्यादा जगह कवर नहीं करती। इसके अलावा 5 साल की इनकी वारंटी होती है और 10-10 साल 12-12 साल इनकी लाइफ होती है। तो एक दफा आपने लगा दिया, उसके बाद आप ट्रबल फ्री हो गए। दिन के टाइम एक्स्ट्रा एनर्जी को आप बैटरीज में सेव करें, रात के टाइम ड्यूरिंग द लोड शेडिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनको। ये जो लाइफ की आपने बात की, लाइफ एक क्वेश्चन मैंने अपने पास इसको लिखा हुआ भी है, जो मैं भी पूछ रहा हूँ कि लाइफ, लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी मिसाल मैंने 10 लाख रुपए लगाए, पता नहीं है 2 साल चलता है, 3 साल चलता है। जो सोलर आपका सिस्टम है इसकी लाइफ कितनी है? क्वालिटी नो डाउट कम है, आप अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे तो लाइफ होगी, लेकिन वैसे जो आप एक नॉर्मल और अच्छी क्वालिटी जो आप लोग लगा रहे हैं पाकिस्तान में, जो आपने 20,000-2500 लगाए प्रोजेक्ट्स, उसमें उसकी क्या एक एस्टिमेटेड लाइफ है, क्या इस चीज़ की लाइफ इतनी है? देखिए, अगर तो आप अच्छी क्वालिटी का सिस्टम लगवाएं। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि जब बायर जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो मार्केट में जाए और सबसे सस्ता और सबसे हल्का वाला ले, वो क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होता। या समटाइम्स हमारे यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स भी इतने अच्छे नहीं है, तो बेचने वाला भी, उसकी भी कोशिश होती है कि अगर बायर के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो बेचने वाला सस्ता या हल्की क्वालिटी का सामान बेच देता है। अगर तो आपने अच्छी क्वालिटी का और अच्छा सामान लगाया हुआ है तो सोलर पैनल्स की लाइफ 25 से 30 साल आती है, वारंटी इनकी 12 साल होती है। इसी सोलर पैनल की 12 साल की वारंटी? जी, 12 साल की तो जो कंपनी बेच रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो 12 साल तक तो आप सेफ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके वारंटी में होता क्या है बेसिकली, मतलब क्या होता है? जिस तरह एक मोबाइल है ना, वो कहते हैं जी गिर गया, टूट गया, हम जिम्मेदार नहीं, इसमें क्या चीज़ है, मतलब ये इसमें क्या क्या? अच्छा, सोलर पैनल्स की जो बेसिकली जो इसका रॉ मटेरियल होता है वो सिलिकॉन और शीशा होता है, शीशा लगा होता है। शीशा सिर्फ टूट सकता है, अगर अच्छी क्वालिटी का सोलर पैनल्स होगा तो टूटने की वारंटी नहीं होती। अगर उसके ऊपर पत्थर मारेंगे तो ऑब्वियसली वो टूटेगा, आपने उसको सिर्फ टूटने से बचाना है। इसके अलावा उसके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, एम्पियर ड्रॉप होते हैं, वॉट्स ड्रॉप होते हैं। अगर उसकी प्रोडक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो तमाम चीज़ें वारंटी के अंदर कवर हो जाती हैं, मतलब 12 साल तक आप सेफ हैं। बैटरीज की आजकल 5-5 साल वारंटी आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिथियम आयन बैटरी है तो 5 साल। इसके अंदर मेजर कंपोनेंट आता है वो इन्वर्टर रहता है, जो सोलर पैनल से बनने वाली डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो इन्वर्टर होता है सेंटर में। इन्वर्टर भी आजकल 5-5 साल वारंटी वाले आते हैं, तो 5-6 साल तक आप सेफ हैं। वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उस सर्विस प्रोवाइडर की है जिसने आपको ये सिस्टम बेचा है। एक बड़ा कॉमन सवाल है और एक जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, मैं भी बल्कि जानना चाह रहा हूँ कि यूपीएस या सोलर सिस्टम? इफ सोलर सिस्टम, क्योंकि आप सोलर का काम करें, आप सोलर ही कहेंगे, सो वाई? ठीक है, देखिए यूपीएस जो है वो आप इन अ सेंस कि हम यूपीएस सोलर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट जरूर होता है। क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम में जो जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनके अंदर बिल्ट इन यूपीएस सिस्टम भी होता है। तो ये एक एडवांस्ड यूपीएस की फॉर्म होती है जिसके अंदर आप यूपीएस से बिजली से चार्ज होता है, लेकिन सोलर सिस्टम में लगने वाले इन्वर्टर्स या सोलर सिस्टम जो चलता है वो वापडा से भी चार्ज हो सकता है, वो सोलर से मतलब सूरज से भी चार्ज हो सकता है। 2 in 1 होता है। और बहुत सारे कंट्रीज में, हमारे यहाँ पे तो हवा नहीं चलती, विंड से भी चार्ज हो सकता है, तो 3 in 1 आजकल इन्वर्टर्स भी आते हैं। तो आपको ऑब्वियसली सोलर में ही जाना चाहिए, जितनी ज्यादा ऑप्शंस होंगी, जितनी ज्यादा एनर्जी सोर्सेज होंगी उतनी अच्छा है। यूपीएस की एक लिमिट है। यूपीएस देखिए, लोड शेडिंग होती है तो आपकी 1-2 घंटे चलेगा, लेकिन सूरज ने सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहना है, तो आपकी कोई लिमिट नहीं है। आप 12 घंटे तो सूरज से ही अपने सोलर सिस्टम को चार्ज कर सकते हैं। और जिस टाइम सूरज चल रहा होता है या जिस टाइम गर्मी होती है उसी टाइम आपकी वो रिक्वायरमेंट उसी टाइम ज्यादा होती है। रात को मतलब आपकी जारी बात है, लाइटें बंद हो जाती हैं, एसी का आपका टेम्परेचर वो कम हो जाता है, टेम्परेचर। और रात के टाइम के लिए आपके पास बैटरीज हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी आपके पास बैटरी में सेव होती है। कितना कॉस्ट का फर्क है? अगर एक मिसाल मैं जो मेरा स्टूडियो है इसको मैं मिसाल बनाता हूँ कि एक यूपीएस से करता हूँ या मैं सोलर से करता हूँ, 50% कॉस्ट ज्यादा होगी सोलर की या 25% ज्यादा होगी? ऑब्वियसली कॉस्ट तो ज्यादा होती है, क्योंकि सोलर एक एक्स्ट्रा लग्जरी है और एक्स्ट्रा एक एड ऑन है। सोलर से अगर आप एक जगह पे यूपीएस लगाते हैं, जिस तरह का आपको एक स्टूडियो है, यहाँ पे आपको एक 3 किलोवाट के यूपीएस की जरूरत होगी। 3 किलोवाट का यूपीएस विद बैटरीज तकरीबन 1 लाख में रेडी हो जाता है, लेकिन वहीं पे आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आजकल डॉलर बढ़ने के बाद थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ी हुई है, तो 3 किलोवाट का एक सिस्टम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख में कॉस्ट करेगा। तो 4 टाइम्स एक्स्ट्रा कॉस्ट आप जरूर देते हैं, लेकिन आप 4 टाइम्स एक्स्ट्रा कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट जरूर होती है ज्यादा, लेकिन आप देखें कि यूपीएस ने हमेशा आपकी एनर्जी लेनी है, आपसे वापडा का बिल बढ़ाना है आपका। सोलर सिस्टम ने वापडा का बिल भी कम करना है और आपको इंडिपेंडेंट भी कर देना है। आपको ये मसला नहीं है कि वापडा आ रही है या नहीं आ रही, आपको सूरज आ रहा है तो आपकी बिजली चल रही होगी। इसमें आपकी जो मेन कॉस्ट है यूपीएस वर्सेस सोलर, वो पैनल्स की कॉस्ट बढ़ती है? यस, सोलर पैनल्स क्योंकि बाहर से आते हैं, इंपोर्टेड होते हैं, फिर इसके बाद स्ट्रक्चर आता है, जिस एक आयरन फ्रेम आता है जिसके ऊपर सोलर पैनल्स माउंट किए जाते हैं, वो भी एक्सपेंसिव मटेरियल है। वायरिंग शायरिंग इन सब चीज़ों की कॉस्ट को आप मिलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेरा क्वेश्चन है जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ, और जैसे कि मैं खुद बैरिया में रहता हूँ या हेड ऑफिस मेरा बैरिया में, तो मैं अपने से शुरू करता हूँ
कि जो नॉर्मल बैरियर में 5 मरले का घर है, जहाँ पे 2 AC लगे होते हैं, 3 AC लगे होते हैं, वहाँ पर बिजली का बिल 35 से 40 हज़ार रुपये आ रहा है। और जिस तरह मेरा जो प्लाजा है, जो हेड ऑफिस है पूरा, उसका बिजली का बिल लाख रुपये आता है 2 फ्लोर्स का, तो अगर 4 फ्लोर है तो 2 लाख रुपये हो गया। अब घर की तरफ जाते हैं, घर के बहुत सारे सारिफीन हमें देख रहे होंगे कि जी 5 मरला एक घर है, एक छोटे घर की बात, इसके बाद ऊपर आप फिर बड़े घरों का भी बता दीजिएगा कि जो 5 मरले के घर है जिसमें 3 AC लगे हुए हैं। 3 AC का मतलब है कि 3 पखे भी हो गए, नाल तोड़िए 4-5 बल्ब हर कमरे च हो गए, और छोटा मोटा जो अप्लायंसेज हैं। 5 मरले घर के ऊपर सोलर सिस्टम पूरा लगाने वाला, स्मार्ट सोलर, बेहतरीन सोलर, एक नंबर चीज़, इस पे अप्रॉक्सीमेट कितना खर्चा आता है? हम बात करें अक्टूबर 2021 के अंदर, ये हो सकता है कि $100 आगे जा रहे हैं, ये हो सकता है अगले महीने महंगा हो, लेकिन राइट नाउ क्या एक प्राइसेस हैं विद द टर्म्स एंड कंडीशन के खुदा न खासा प्राइस ऊपर नीचे ना हो रही हो, तो क्या एक इसके ऊपर? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो 5 मरले का घर जो एक बेसिक सारिफ होता है, ये पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो सारिफीन है उनकी यही रिक्वायरमेंट होती है। ये 5 मरले का घर कह लें जिसमें 2 AC चलते हैं, 3 AC चलते हैं, या इवन बड़े घर भी होते हैं तो वहाँ पे भी जनरली 2 या 3 AC, जितना बड़ा घर है उतना खाली रहता है। जी बिल्कुल। तो जिसके पास 2 एयर कंडीशनर चलते हैं और कुछ लाइटें, पंखे, टीवी, फ्रिज चलती हैं, तो उसको एक 5 किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। अगर 2 की बजाय 3 एयर कंडीशनर्स की रिक्वायरमेंट है, किसी के पास 3 ACs हैं और उसके साथ चंद एक कोई एसीओं के साथ चंद एक पंखे और लाइटें और टीवी, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, फ्रिज आ जाती है, वॉशिंग मशीन आ जाती है, तो उनको 10 किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। तो ये 2 सिस्टम सबसे ज्यादा रेजिडेंशियल सिस्टम्स के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, या इवन 3 kV और 10 kV, 5 kVA और 10 kVA। अच्छा, 5 kV बगैर AC के, 5 kVA में 2 AC आ जाते हैं और 10 kVA में 3 AC और फ्रिज, और साथ सारा जो मेजॉरिटी इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। ये सबसे पॉपुलर सिस्टम है पाकिस्तान में। 5 kV और 10 kV जो है वो 5 मरला घर के लिए रिकमेंडेड है, जिसमें लोड शोड, और इसमें इवन घर भी हो तो अगर जो छोटे ऑफिसेज हैं वहां पे भी 2 AC वाले को 5 किलोवाट चाहिए होता है और 3 या 4 AC वाले को 10 किलोवाट चाहिए होता है। तो ये सबसे पॉपुलर सिस्टम्स होते हैं। 5 किलोवाट का सिस्टम आजकल क्योंकि डॉलर की फ्लक्चुएशन आ गई है, डॉलर काफी ज्यादा आपको पता है फ्लक्चुएट करते हैं और प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, तो आजकल अगर 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं विद बैटरीज और अच्छी क्वालिटी का टॉप ऑफ द लाइन सिस्टम के साथ लगाते हैं तो वो 6.5 लाख रुपए का लगता है, जिसमें 5 साल वारंटी वाला इन्वर्टर, 5 साल वारंटी वाली बैटरी और अच्छी क्वालिटी का टियर 1 का सोलर पैनल इस्तेमाल होता है। और 12 kV, 10 kVA में अगर हम आ जाते हैं और 12 साल वारंटी, 12 साल